के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। शिव गुरु दया बरसाते हैं, घर में सुख शांति आती है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था दीदी। वही पेड़ पर बहुत सारा कौवा रहता था। मानिए कि कौवा के झुंड वही पर रहता था। दिन में सब दाना चुगकर शाम के वही पीपल के पेड़ पर आकर रहता था। उतना सारा कौवा में से एक कौवा घमंडी था। वह अपने आप को राजा मानता था। जानते हैं न गुरु बहना, जिसके पास थोड़ा सा धन हो जाता है तो वह अपने आप को बहुत घमंडी मानने लगता है। वही हाल कौवा को था। सारा कौवा को डराता था और अपने आप को राजा मानने के लिए कहता था। और यहाँ तक कि वह अपने से दाना चुगने नहीं जाता था। वह पेड़ पर से कहीं नहीं जाता था। सब कौवा को बारी बारी से कहता था कि आज तुमको खाना लाना है मेरे लिए। दूसरे दिन फिर दूसरे कौवा को कहता था। तीसरे दिन फिर तीसरे कौवा को कहता था। सब कौवा डर के मारे बारी बारी से उसके लिए खाना लाते थे। कभी दाना नहीं मिलने पर अपने नहीं खाते थे, लेकिन राजा कौवा के लिए जरूर लाते थे, क्योंकि नहीं ले जाएंगे तो वह मारने लगेगा। सबके पाप के घड़ा एक दिन जरूर भरता है। जो कोई भी हो, जितना गलती करता है, एक ना एक दिन पाप के घड़ा को फूटना ही पड़ता है। वही हाल कौवा को हो गया था। अब उसका पाप भर चुका था। सभी कौवा आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि यह कौवा से तो हम लोग तंग आ गए हैं, हम लोग भूखे रह जाते हैं, लेकिन इसको लिए खाना लाना पड़ता है और यह कहीं पेट से बाहर नहीं जाता है, हम लोग पर हुक्म जनाता है। ऐसा हम लोग क्या करें कि इसको अपने लिए खुद खाना जुगाड़ करना पड़े। तब एक कौवा उसमें से कहता है कि क्यों ना हम लोग 5-10 दिन के लिए दूसरे नगर में चले जाएं और कहीं जाकर रहे। जब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तो यह कैसे खाएगा? भूख लगेगा तो यह अपने लिए खाना जुगाड़ करेगा। भूखा पेट कै दिन मानेगा? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करने पड़ेगा, तब तो इसको पता चलेगा कि कितना मेहनत से खाना मिलता है। सब कौवा आपस में बातें करके अपना पेड़ छोड़कर दूसरा नगर में एक पेड़ पर जाकर रहने लगता है। उधर ही दाना चुगकर वही पेड़ पर रहने लगा। अब इधर घमंडी कौवा तो एक दिन भूखा रहा कि दूसरे दिन आएगा, फिर दूसरा दिन भी भूखा रहा, फिर तीसरा दिन भूखा रहा, चौथा दिन भी भूखा रहा। अब उसको से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो 5वां दिन सोचता है कि आज चलते हैं कहीं भोजन के तलाश में। तभी देखता है कि वही नदी में कुछ बहता हुआ आ रहा है।
उड़कर वहां जाकर देखता है तो गाय या भैंस मरा हुआ दहाया रहा था। वह कौवा वहीं पर बैठ जाता है और खाने लगता है। उसको तो अब खुशी के ठिकाना नहीं था दीदी कि चलो मेरे लिए तो भोजन हो गया और यह भोजन अब हमको बहुत दिनों तक जाएगा। वही नदी में बहते हुए जा रहा था और वहीं पर बैठकर वह खा रहा था। जब भूख लगता था तो खाता था और वहीं पर आराम भी करता था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और पानी में बहते हुए जा रहा था। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि हम अपने पेड़ से बहुत दूर चले आए हैं, क्योंकि वह तो आलसी था। उसको भोजन मिला था तो वह छोड़कर नहीं गया अपने पेड़ पर। ऐसे ही बहते बहते समुद्र में चला गया और सारा मांस भी खत्म हो गया था दीदी। अब वह सोचने लगा कि अब तो मांस खत्म हो गया, अब क्या खाए। अब वह समुद्र में के पानी पीने लगता है। समुद्र के पानी तो नमकीन रहता है दीदी, उसको से पिया नहीं जाता है। वह पानी नहीं पिया और वही जानवर के हड्डी पर बैठा रहा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। 2 दिन रहने के बाद अब उसको भूख लगा तो उड़ना चाहा। भूख के मारे वह इतना कमजोर हो गया था कि उसको उड़ना नहीं आ रहा था। जब भी उड़ने के लिए सोच रहा था तो ऊपर उठकर फिर नीचे गिर जा रहा था। ऐसे ही कई बार किया। फिर अंत में समुद्र में इतना बड़ा तूफान उठता है कि वह समुद्र में ही मर जाता है। इसीलिए गुरु बहना, ज्यादा आलसी और अपने आप को घमंडी नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए।